यह 25 नवंबर 2000 की रात है, 10 बजे, सियोल के एक नाइट क्लब में, जहां एक डरावनी मुलाकात होने जा रही है। एक समूह के हैकर्स वुल्नरेबिलिटीज को लाभ उठाने में व्यस्त हैं, जब एक उनमें से एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को ढूंढ लेता है। चांगही ली ने ज़ोडियाक का खुलासा किया है, एक गेम चेंजिंग ब्लॉक साइफर जो डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कमरा उत्साह से भरा हुआ है जब इस खोज के परिणामों का अर्थ समझ में आता है। रात बीतने के साथ दुनिया कभी भी एक ही नहीं होगी। नाइट क्लब विद्युत ऊर्जा से भरा हुआ है जब ज़ोडियाक कोड विभिन्न उपकरणों पर तेजी से परीक्षण किया जा रहा है। हवा उत्साह के साथ भरी हुई है जब हैकर्स अपने प्रयोग के परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं। कोने में चांगही ली बैठे हैं, एक मिश्रण निराशा और आत्मविश्वास के साथ उनके चेहरे पर चित्रित है। कमजोर प्रकाश एक रहस्य की हवा पैदा करता है जब कमरा शांत हो जाता है, परिणाम की प्रतीक्षा करता है। कंप्यूटरों की ध्वनि और दूरस्थ थंप की ध्वनि एक तीव्र वातावरण बनाती है। चांगही ली की आंखें सामने की स्क्रीन पर जमी हुई हैं, उनके हाथ कीबोर्ड पर तैयार हैं जब वे कोड के पंक्तियों के माध्यम से चल रहे हैं। तनाव महसूस होता है जब वे विचार करने के लिए रुक जाते हैं, हर एक केंद्रित है इस पल पर। ज़ोडियाक एल्गोरिदम की एन्क्रिप्शन और सुरक्षा की क्षमता व्यापक है, और ली जानते हैं कि वे कुछ भी मौलिक के किनारे हैं। उनकी निर्णयशीलता अनवरत है जब वे कोड को और अधिक सुधारते हैं। यह वह पल है जो उन्हें क्रिप्टोग्राफी के विश्व में एक लेजेंड बना देगा। निकटवर्ती अन्य हैकर्स चांगही ली के हर कदम की सुनते हैं, उनके चेहरे पर एक मिश्रण की प्रतिबिंबित है, उत्साह और संदेह। कुछ जल्दी से एल्गोरिदम को परीक्षण करने के लिए उत्सुक हैं, जबकि अन्य इसकी कमजोरी के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि उनमें से कोई भी ज़ोडियाक के प्रभाव को नकार नहीं सकता है जब ली अपने मास्टरपीस पर विश्वास से काम करता है। नाइट क्लब के ग्राहक ज़ोडियाक की महत्व के बारे में अनजान हैं, लेकिन परिणाम जल्द ही दूर दूर तक फैल जाएंगे। वे नहीं जानते हैं कि यह खोज ऑनलाइन सुरक्षा के चेहरे को बदल देगी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम नए मामलों को हर दिन पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर ले जाने दें, ज़ोडियाक की खोज से पहले नाइट क्लब और 2000 के क्रिप्टोग्राफर्स ने अनब्रेकेबल कोड बनाने के लिए कठिन मेहनत की है, लेकिन क्षेत्र का एक अंधेरा पक्ष है, क्रिप्टोग्राफिक साइफर्स जो कमजोरियों की प्रतीक्षा करते हैं। ये कोड टूटे जा सकते हैं, संवेदनशील जानकारी को उजागर करते हैं और उपयोगकर्ताओं को खतरे में डालते हैं। आज रात हम क्रिप्टोग्राफी के विश्व में जाएंगे, जहां कोड टूटे जा रहे हैं और हैकर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच एक कुत्ता माउस खेल कभी नहीं रुकता। यह एक रोमांचक कहानी है कोड, साइफर्स और साजिशों की, और हम अभी शुरू हो रहे हैं। आज रात हम ज़ोडियाक की रहस्यमय कहानी का अन्वेषण करेंगे, एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम जो दोहरी तलवार का है। इसके पास एक सबसे सुरक्षित साइफर के रूप में होने का संभावना है, लेकिन यह भी कमजोरी है जो किसी भी हैकर द्वारा ली जा सकती है। यह एक कहानी है क्रिप्टोग्राफी के कट्टर दुनिया, जहां स्टेक्स ऊंचे हैं और खिलाड़ी हमेशा आगे बढ़ते हैं। हर कोड के टूटने के साथ स्टेक्स बढ़ते हैं और खेल और भी कठिन हो जाता है। ज़ोडियाक क्या साबित होगा कि एक शक्ति का सामना करने के लिए, या यह हैकर्स के हाथों गिर जाए? इस एपिसोड में हमारी सच्ची अपराध श्रृंखला के इस एपिसोड में हम एक मानव व्यक्ति का अनुसरण नहीं करेंगे, बल्कि एक क्रिप्टोग्राफिक साइफर का, जिसे ज़ोडियाक कहा जाता है। चांगही ली, जो ज़ोडियाक साइफर के पीछे का व्यक्ति था,
एक 30 के दशक के मध्य में एक कोरियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस समय वह एक कोरियाई कंपनी सॉफ्ट फोरम में काम करता था, जो सुझाव देता है कि वह एक कुशल और अनुभवी प्रोग्रामर था। उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पृष्ठभूमि ज़ोडियाक साइफर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस साइफर को सुरक्षित डेटा प्रसारण के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी संरचना उस समय बहुत जटिल थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में चांगही ली का दैनिक जीवन बहुत व्यस्त होगा, काम और व्यक्तिगत कार्यों को संतुलित करते हुए। यह संभव है कि वह एक परिवार के साथ था, पत्नी और संभवतः बच्चों के साथ, और एक करीबी से बंधी दोस्तों के समूह के साथ। उसकी व्यक्तित्व उसके पेशे के अनुरूप होगा, विवरण की जांच और समस्या समाधान के प्रति जुनून के साथ। ज़ोडियाक साइफर कुछ इन गुणों को साझा करता है, जटिल संरचना और गोल कार्य के साथ। इसकी जटिलता के बावजूद यह डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए कुशल और प्रभावी था। कोई भी सोच सकता है कि हमें ज़ोडियाक साइफर के लिए एक एपिसोड समर्पित करने का क्या कारण है। आखिरकार यह एक मानव व्यक्ति नहीं है और इसका शारीरिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन ज़ोडियाक साइफर की संरचना और डिजाइन के कारण यह क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में एक दिलचस्प मामला अध्ययन है और इसकी कमजोरियां क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टानालिसिस के बीच जारी संघर्ष को याद दिला सकती हैं। चांगही ली के ज़ोडियाक पर काम ने क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में योगदान दिया है और यह उनकी कौशल के प्रमाण हैं कि एक प्रोग्रामर के रूप में ज़ोडियाक साइफर की जांच करते समय हमें इसके अध्ययन करने वाले लोगों को भी देखना होगा, जिनमें शोधकर्ताओं को शामिल हैं जिन्होंने इसकी कमजोरियों का पता लगाया है। ज़ोडियाक साइफर की संरचना बहुत रोचक है, इसके 16 राउंड क्रिस्टल नेटवर्क और कुंजी वाइटनिंग के साथ। लेकिन हर साइफर के पीछे एक व्यक्ति होता है और चांगही ली कोई अपवाद नहीं है। उसे क्या प्रेरित करता था कि इस जटिल साइफर को बनाएं? उसके पीछे क्या प्रेरणाएं थीं? और वह ज़ोडियाक से क्या हासिल करना चाहता था? ज़ोडियाक से गहराई से जाने के साथ ये प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण होंगे। 26 फरवरी 2000 को सियोल, दक्षिण कोरिया में एक ठंडी सर्दियों की सुबह है, जिसमें एक हल्का 5 डिग्री सेल्सियस का हवा है। आसमान एक भूरा ग्रे है जो दिन के मूड को दर्शाता है। चांगही ली सॉफ्ट फोरम के एक क्रिप्टोग्राफर एक नए ब्लॉक साइफर डिजाइन पर काम कर रहे हैं। ऑफिस में एक तनावपूर्ण वातावरण है क्योंकि टीम एक कठिन समय सीमा के तहत काम कर रही है। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की उम्मीद का एहसास है। ली और उनकी टीम ने हफ्तों से निरंतर काम किया है, कॉफी और निर्धारितता से ईंधनित होकर। वे ज़ोडियाक साइफर को पूरा करने के कगार पर हैं, जो उन्हें विश्वास है कि यह क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा। टीम के नेता ली हर विवरण के बारे में सावधानी से काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोड उच्चतम मानकों को पूरा करता है। सॉफ्ट फोरम ने इस परियोजना पर बड़ा दांव लगाया है, जिसमें $1 मिलियन का खेल है। समय पर डिलीवरी के दबाव में बढ़ने के साथ टीम के पास समय की कमी हो रही है। दिन के प्रक्रिया के दौरान ली अंतिम 16 राउंड क्रिस्टल नेटवर्क संरचना को पूरा करता है, जिसमें कुंजी वाइटनिंग शामिल है। वह XOR ऑपरेशन और एस बॉक्स लुकअप को लागू करता है, जो 28x8 बिट एस बॉक्स पर आधारित हैं, जो विशिष्ट मानकों और गुणांक के विपरीत हैं। टीम ने कोड की समीक्षा की है कि कोई भी बग या कमजोरियां हैं या नहीं। सब कुछ सही लगता है और वे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करीब हैं। उत्साह में वे एक महत्वपूर्ण कमजोरी को देखने से चूक जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूरगामी परिणाम होंगे।
क्राइम का सबसे चौंकाने वाला एकल विवरण यह है कि ज़ोडियक साइफर को सिद्धांत रूप से असंभव अंतर क्रिप्टानालिसिस के लिए संवेदनशील है। इसका अर्थ है कि हैकर्स पोटेंशियली 219 एन्क्रिप्शन में 128 बिट कुंजी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिससे साइफर निष्क्रिय हो जाएगा। टीम को चौंका दिया गया है और उनका दुनिया उलट गया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अनब्रेकेबल बनाया है, लेकिन यह पता चलता है कि उन्होंने एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनाया है। खुलासा एक गुत्था है और कमरा चुप हो जाता है। टीम शॉक में है और उन्हें समाचार को प्रोसेस करने में कठिनाई हो रही है। ली पहले किसी को बोलते हैं जो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वह विशेष रूप से हिला हुआ है, जो अपने द्वारा किए गए बड़े भूल को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा है। परिणामस्वरूप के परिणाम स्टैगरिंग हैं। उनकी रचना बड़े पैमाने पर संवेदनशील जानकारी को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जा सकती है। टीम जानती है कि उन्हें तेजी से कार्रवाई करनी होगी ताकि स्थिति को ठीक किया जा सके, लेकिन वे नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि यहां क्या हुआ। थोड़ा लापरवाही से या परियोजना को संभावित करने के लिए एक स्पष्ट प्रयास था। कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। टीम ने सोचा था कि वे कुछ अनब्रेकेबल बना सकते हैं या उन्होंने सिर्फ स्पष्ट कमजोरियों को देखा था। अपने सिद्धांतों को साझा करें और हम ज़ोडियक साइफर के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर चलेंगे। सच्चाई का एहसास होने के साथ टीम की उत्साह दुखी हो जाता है। उन्हें एक चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ रहा है, साइफर को पुनः स्थापित करने के लिए शुरू करना। घड़ी टिक रही है और घड़ी समय की कमी हो रही है। टीम एक संकट के कगार पर है और उनकी प्रतिष्ठा का संतुलन है। 2000 के शुरुआती वर्षों में ज़ोडियक साइफर के बारे में समाचार फैलने के साथ क्रिप्टानालिस्ट और कोड ब्रेकर्स की समुदाय ने ध्यान देना शुरू कर दिया। यह ब्लॉक साइफर चेंगहाई ली द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें एक 16 राउंड फिस्टल नेटवर्क संरचना के साथ कुंजी व्हाइटनिंग का उपयोग किया गया था। कोड को तोड़ने के लिए विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक अविश्वसनीय मात्रा में गणनात्मक शक्ति की आवश्यकता होगी। हालांकि लोगों को पता नहीं था कि कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टीम के शोधकर्ताओं ने पहले ही एक कमजोरी का पता लगा लिया था। उन्होंने अपने निष्कर्षों को एक पत्र में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ज़ोडियक क्रिप्टोग्राफी का असंभव भेद्यता विश्लेषण। जो सबूत बदलने वाला था वह 2001 का एक पत्र था जिसे दुकजोहोंग और सहयोगियों ने लिखा था, जिन्होंने पता लगाया था कि ज़ोडियक साइफर असंभव भेद्यता विश्लेषण के प्रति संवेदनशील था। यह हमला 119 एन्क्रिप्शन में एक संक्षिप्त अवधि में 128 बिट कुंजी को पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता था। इस जानकारी के साथ शोधकर्ता और हैकर्स ने अपने प्रयासों को साइफर पर केंद्रित किया। वे अब केवल कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि सक्रिय रूप से इसके तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे थे। विशेषज्ञों ने यह समझा कि ज़ोडियक साइफर पहले से ही सुरक्षित नहीं था। जब शोधकर्ता गहराई से खोदते गए तो कई संदिग्ध उभरकर सामने आए, जिनमें एक समूह के क्रिप्टोग्राफर शामिल थे जो चेंगहाई ली के साथ ज़ोडियक डिजाइन पर काम करने के लिए जाने जाते थे। एक अन्य संदिग्ध एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसने दावा किया था कि वह वास्तविक साइफर का निर्माता है, लेकिन उनके दावे बाद में खारिज कर दिए गए। एक अन्य संदिग्ध एक क्रिप्टोग्राफी समुदाय का सदस्य था जिसने